हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 50 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम बहुपद अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो हमारा टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मीना और राजू इन दोनों की एक कन्वर्सेशन दे रखी है। चलो इनकी कन्वर्सेशन को रीड करते हैं। पहले क्या है, मीना बोलती है राजू से, राजू अगर मैंने 5 पेंसिल 15 रुपए की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? राजू ने बोला शायद 3 या 3.5 रुपए। देखो यहाँ मीना राजू से क्या पूछती है कि अगर उसने 5 पेंसिलें खरीदी 15 रुपए की, तो फिर बताओ एक पेंसिल कितने की होगी? तो राजू ने ऐसी अंदाजा लगा के बोल दिया कि 3 या 3.5 रुपए होगी। फिर मीना ने बोला चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे एक्स से। तो मीना ने बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक पेंसिल की कीमत को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब 5 पेंसिल की कीमत होंगी 5 इंटू में एक्स। सही बात है, एक पेंसिल की कीमत एक्स है तो 5 की कितनी होगी? 5 को इससे गुना कर दो। ठीक है ना। अब वो किसके बराबर होगी? क्योंकि मीना ने तो 15 रुपए दिए ना 5 पेंसिल के, इसका मतलब ये 15 के बराबर होगा। ठीक है, 5 इंटू में एक्स में 5 को किस अंक से गुना करने पर 15 मिलेगा? अब आप ध्यान से देखो, यहाँ इस एक्स की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि जब हम उसमें 5 से गुना करें तो 15 आ जाए। तो आपको भी देख के पता चल रहा होगा, 3 रखोगे तभी आएगा ना 15, क्योंकि 5 3 जाए ही तो 15 होता है। तो राजू ने बोला 3 से। फिर मीना ने बोला यानी 5 इंटू एक्स में एक्स की जगह 3, इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत 3 हो गई। ठीक है, राजू ने 3 बोला तो मीना ने उसको बोला कि फिर तो एक पेंसिल की कीमत 3 हो गई ना। ठीक है, अब मीना राजू से एक और क्वेश्चन पूछती है, अच्छा राजू यदि 5 पेंसिल की कीमत 50 होती तो? अब वो कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, अगर यहाँ 15 ना होके 50 होता तो क्या रखते फिर एक्स की जगह? फिर अब एक्स की जगह 10 रखेंगे, राजू 10 ही देगा ना आंसर। चलो देखते हैं क्या दिया राजू ने आंसर। तो राजू क्या बोलता है, तब तो 5 इंटू एक्स को 50 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पहले वो 15 के बराबर था, क्योंकि उसने 15 रुपए दिए थे। अभी वो 50 बोल रही है तो फिर 50 के बराबर होगा, इसलिए एक्स की जगह 10 रखना पड़ेगा। तो राजू ने भी वही आंसर दिया जो हमने सोचा कि एक्स की जगह पे 10 रखना पड़ेगा। तो मीना क्या बोलती है, बिल्कुल राजू, इस तरह स्थिति बदल जाने पर एक्स का मान बदल रहा है। तो देखो आप यहाँ पर आपने 15 की जगह 50 किया तो एक्स का मान भी चेंज हो गया, है ना। तो जिनका मान चेंज होता रहता है ना, उन्हें बोलते हैं चर। और जिनका मान चेंज नहीं होता, जैसे 5 नहीं चेंज हुआ, 15 नहीं चेंज हुआ, उन सबको बोलते हैं अचर। तो आपको चर और अचर समझ में आ गए, ये आपको बहुपद में काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे आपसे कह रहे हैं चर और अचर को मिला के ब्रिजे व्यंजक मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है। जहां पर भी चर और अचर मिल जाए तो उन्हें क्या, दोनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं, उसे ब्रिजे व्यंजक बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे 4x + 7 हो गया, 3y - 20 हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ब्रिजे व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। अब ब्रिजे व्यंजक में पद कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एक या एक से अधिक पदों वाले ब्रिजे व्यंजक जिसके चरों की घातांक एक पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब बात आती है एग्जैक्टली ये बहुपद है क्या। तो देखो ब्रिजे व्यंजक आपको समझ में आ गया। तो जब भी ब्रिजे व्यंजक में एक या एक से ज़्यादा पद होंगे, साथ साथ उसमें जो चर होगा उसकी जो घात होगी, अगर वो आपकी पूर्ण संख्या है, जैसे आपके पास है 4x² + 9y। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बड़ी घात है, x की घात जो है वो 2 है, पूर्ण संख्या है। y की जो घात है वो 1 है, पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ ये लिखा हुआ है ये, तो आप देखो जो ये रूट है ना, ये 4 पे भी और x पे भी है, दोनों पे अलग अलग कर दो जरा इसको। तो जो x की घात है वो आ गई 1/2, क्योंकि रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, और 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो फिर ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तभी आपको पता चला बहुपद क्या होते हैं। बहुपद वो होते हैं वो ब्रिजे व्यंजक जिसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है क्या 2 4 - 7 ये भी बहुपद है? बिल्कुल, ये भी बहुपद है। आप सोच रहे होंगे इसमें चर तो है नहीं, ये तो खाली अचर है, तो फिर ये बहुपद कैसे हो सकता है? ये बहुपद है, और इन बहुपद को हम बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है, उसके बाद क्या 0 बहुपद होता है? बिल्कुल होता है, उसको हम बोलते हैं शून्याङ्क बहुपद। तो वो भी एक बहुपद होता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए वो देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। जो पूर्ण संख्या होंगी, जिसके चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या, वही बहुपद है। ठीक है, पहले वाला तो देख के पता चल रहा है नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर √x है और इसकी जो घातांक आएगी वो कितनी आएगी? 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरे वाला बिल्कुल है, t की घात यहाँ पर 2 है।
तीसरे वाला है क्योंकि जो ये रूट है ना ये 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, और x की जो घात है वो 2 है जो कि पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी है। 8 है बिल्कुल, अभी तो हम करके आए, ये अचर बहुपद है। 1 माइनस रूट 2x है, बिल्कुल है। कैसे है? तो क्योंकि यहाँ पर x पे रूट नहीं है, सिर्फ 2 पे रूट है, तो x की घात तो 1 है जो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। t माइनस 4/t है, नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला t है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो घातांक है वो -1 हो जाएगी, और -1 मेरा पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। 0 है, बिल्कुल है, शुनांक बहुपद है ये। y की घात 1/2 है, ये है नहीं, क्योंकि जो इसकी घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है आओ जाने हमने क्या सीखा, सही गलत बताने हैं। x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है, नहीं, ये 2 चर वाले बहुपद है, x और y 2 है, तो ये नहीं है। बहुपद में पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, क्या 2 संख्या हो सकती है? नहीं, 1 या 1 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो ये भी गलत है। 0 एक बहुपद है, बिल्कुल, शुनांक बहुपद है। x + 1/x एक बहुपद है, नहीं, क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी घातांक -1 हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर? इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 50। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है और सपोर्ट मटेरियल से भी स्टार्ट कर दिया है हमने इस चैप्टर को, तो आप वहाँ से भी ये चैप्टर कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।